कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, समन केस, वारंट केस क्या होते हैं, आइए आज की वीडियो में हम समझते हैं। मेरा नाम मिसेस कृतिका सिंह है। मुझे 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं बच्चों को जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हुए। और अगर आप भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लॉ परस्यू कर रहे हैं, मेरा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें फ्रॉम द प्ले स्टोर बाय द नेम ऑफ ईजे लॉ अकेडमी। और उसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जिसमें मैंने डिटेल में लॉ को समझाया है कि हम कैसे एक सब्जेक्ट को पढ़ें, कैसे इंटरलिंक करें, कैसे इंट्रालिंक करें, क्या नोट्स चाहिए, कैसे आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, कैसे एक सब्जेक्ट को मास्टर करना है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट आई वाज डिस्कसिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जहाँ पे आप अरेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे पुलिस अरेस्ट कर सकती है एक व्यक्ति को विदाउट द वारंट। और अगर आप अपने BNSS के राइट इन द एंड इफ यू गो, बिल्कुल आखिरी में जाइए, वहाँ पे एक शेड्यूल दिया हुआ है और शेड्यूल में आपके कॉलम्स बनाए हुए हैं और उस कॉलम में आपको ऊपर दिखेगा कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो वहाँ पर जो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं वहाँ पे लिस्ट दी हुई है कि ये उसका नेचर दिया हुआ है हर एक ऑफेंस का। चोरी है, उसका क्या नेचर है, कॉग्निजेबल है या नॉन, मर्डर है, किडनैपिंग है, डिकॉइटी है। तो उस शेड्यूल में आप जरूर जाके चेक कीजिएगा। और साथ ही में कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन भी आपको सेक्शन 2 में कवर किया गया है इन योर BNSS, दैट इज योर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहां पे पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। और इसका भी आपको जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी जो लिस्ट है वो आपको शेड्यूल में कॉलम में दिखेगी। और इसमें जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो भी डिफाइंड है सेक्शन 2 ऑफ BNSS। एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम कभी भी FIR लॉन्च नहीं करते, हम NCR, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो है दर्ज कराते हैं इन द पुलिस स्टेशन। और इसका जो सेक्शन है, इसका जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 174 BNSS में दिया गया है। और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें हम FIR दर्ज कराते हैं 173 के अंदर। Coming to summon case is a case where the offense is punishable for 2 years or less than 2 years। अगर एक ऑफेंस जिसकी सजा 2 साल या 2 साल से कम है उसको हम समन केस कहते हैं। और वारंट केस है जहां पे एक ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा 2 साल से ऊपर की है, गोइंग अप टिल डेथ, उसको हम वारंट केस कहते हैं। समन केस में हम समन इशू करते हैं, वारंट केस में हम वारंट्स इशू करते हैं। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाइक दीज यू कैन सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, दैट इज EJ Law Academy। I'll see you in my next video. Till then, take care. God bless.